अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा आर्टिकल है कोवलेंट रेडाई या जिसे आप कोवलेंट रेडियस कहते हैं। तो कोवलेंट को वर्ड पे अगर आप गौर करें तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि जो बॉन्ड बनता है तो हमारे पास एक आयोनिक बॉन्ड होता है जिसको आप कहते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एटम दूसरे एटम को मुकम्मल तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और उनके ऊपर मुकम्मल चार्जेस आ जाते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के ऊपर कम्प्लीटली चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर कम्प्लीटली चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देता है, रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है जिस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो फिर जो बॉन्ड बनता है उन दोनों के दरमियान वो होता है आयोनिक बॉन्ड। ये दोनों आयंस बन जाते हैं, उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है कि दो एटम आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं भी, शेयरिंग करते हैं, उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये जो आपके पास अभी टर्म यूज़ हो रही है कोवलेंट रेडाई, इसमें जो आप रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड्स का, उसमें जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, बिल्कुल एक जैसे एटम्स आप लेंगे और उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और उसी से हम क्या करेंगे, उनका रेडियस फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट रेडाई। अब बेसिकली जो कोवलेंट रेडाई है, अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें, कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट is defined as the half of the single bond length between two similar atoms covalently bonded in a molecule। कहते हैं कि एक आपके पास क्या है, एक आपके पास मॉलिक्यूल है। ये देखें मॉलिक्यूल कैसे बनता है, आपको पता है, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का H2 कि दो हाइड्रोजन एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड है आपस में, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, दोनों ने एक एक अपना शेयर किया हुआ है। अब इनकी जो हमारे पास टोटल लेंथ है, आप देख सकते हैं, आपको इजीली नज़र आ रही है कि दो न्यूक्लियस के दरमियान जो इनकी जो लेंथ बन रही है, ये वाली, ये देखें 75.4, यानी कि इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के दरमियान का जितना भी फासला है, क्योंकि ये इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इन बॉन्ड के बनने से जो लेंथ आ रही है आपके पास इन दो एटम्स की या इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की, वो आ रही है 75.4। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स। अब अगर आप इसका हाफ कर लेते हैं, इस बॉन्ड का, इस सिंगल बॉन्ड का अगर आप हाफ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास 75.4 का जो हाफ बनेगा वो कितना बनेगा, 37.7 पिकोमीटर। ये आपके पास क्या है अभी, हाफ डिस्टेंस बन जाता है और यही कोवलेंट रेडियस है एक एटम का। ठीक है, हमारे पास कि इस हाइड्रोजन का भी कोवलेंट रेडियस इतना है और इस हाइड्रोजन का भी कोवलेंट रेडियस इतना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपके पास, अगर हम बात करते हैं दो डिफरेंट एटम्स की, पहले हम सेम एटम्स की बात कर रहे थे, अगर कहते हैं कोई डिफरेंट एटम्स हैं, जैसे कि कार्बन क्लोरीन है, कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3Cl, ये क्लोरोफॉर्म है। अब इसके अंदर कार्बन भी है और क्लोरीन भी है। अब इनका जो बॉन्ड लेंथ आई है वो आई है 176.7 पिकोमीटर, इन दोनों को मिला के। ठीक है, कार्बन की और क्लोरीन की जब ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो आपके पास टोटल बॉन्ड लेंथ आती है
176.7 पिकोमीटर। अब अगर आप क्लोरीन का जो हमारे पास कोवलेंट रेडियस है वो आपको मालूम है, वो आपके पास है 99.4, हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है। तो आप क्लोरीन का 99.4 को अगर माइनस कर देते हैं टोटल में से, देन आपके पास कार्बन का कोवलेंट रेडियस फाइंड आउट हो जाता है। उसने बताया हुआ है दैट ऑफ कार्बन एटम कैन बी कैलकुलेटेड by subtracting this value from carbon chlorine bond length. So the covalent radius of carbon atom is equal to 176.7 minus 99.4। अब ये टोटल बॉन्ड लेंथ है आपके पास, उसमें से अपने माइनस कितना किया है क्लोरीन का। क्लोरीन का आपको पहले से मालूम था, इसलिए आपने उसको माइनस किया है, या यूँ समझ लें कि उसने आपको वैल्यू दे दी है। जब ये माइनस होगा तो हमारे पास कितना आ रहा है 77.3। ये जो आंसर है आपके पास ये है कार्बन की बॉन्ड लेंथ, या कार्बन का कोवलेंट रेडियस आप कह सकते हैं इसको। वेरिएशन ऑफ कोवलेंट रेडियई इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज ऑफ एटॉमिक रेडियस। आपने जो एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ होता है और पीरियड्स के अंदर डिक्रीज़ होता है, इसका भी सेम वही ट्रेंड है। नीचे लिखा हुआ है सिंस एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी चेंजेस भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इंथाल्पी जिसे कहते हैं, जो एनर्जी आपके पास हो रही है, माइनस में आ रही है या प्लस में आ रही है, वो भी सारी की सारी आपके पास जो है ना इन्वॉल्व होती है। सो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स नीड टू बी डिस्कस्ड बिफोर। इस लाइन को आप छोड़ दें, ठीक है, ये एंड वाली, बाकी सारी आपने ऊपर करनी है। ये आज आपका आर्टिकल था छोटा सा, ठीक है, इसको रीड करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछ लेता है, और जो आयोनिक रेडाई है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से पूछ लेता है आपसे, ठीक है। लॉन्ग में भी आ सकता है आयोनिक रेडाई, ठीक है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शॉर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है ये दोनों। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ लें कि रिपीट भी हो चुका है पास्ट पेपर्स के अंदर, तो कल हम इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।